वेलकम टू श्वेता's व्लॉग्स। तो आज हम आए हैं बनवासी। बनवासी इज़ ए हिस्टोरिकल प्लेस। अगर स्कूल में हिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये पंपा के समय का जो सेकेंड सेंचुरी में रूल कर रहे थे कदम्बा डायनेस्टी को, तो उनका बनवासी पर राज था और ये उनका कैपिटल था और ये बहुत ही मशहूर है। मयूरवर्मा ने यहाँ पे अपना कैपिटल बनाया था एंड कदम्बास रूल्ड बनवासी फॉर मैनी ईयर्स। और पंपा ने बहुत सारे बसदीस यहाँ पे खड़ा किया था और उन्होंने इसको उन सब बसदीस का कैपिटल बनाया था। तो ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है। और हम आ चुके हैं यहाँ टेम्पल के पास और ये बाहर आपको बोरवेल मिल जाएगी। हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से आप अपना हाथ मुँह सब धो के यूजुअली टेम्पल्स पर एंटर करते हैं। तो यहाँ पे भी दे डोंट हैव द टैप्स, तो आप इसी से काम चला सकते हैं एंड यू कैन यूज़ दिस। ये गांव वालों को भी यूज़ होगा इसलिए उन्होंने यहाँ पे डाला है। ये बहुत ही पुराना रथ है जो फेस्टिवल में यूज़ किया जाता है और यहाँ पे बहुत सारा ओपन स्पेस है जो आप टेम्पल आए तो पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये अभी इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने टेक ओवर किया है सिर्फ 1 महीने से। तो यू कैन सी नया बोर्ड आया है और ट्रैवल बोर्ड भी लगा हुआ है कि कौन सा प्लेसेस आप विज़िट कर सकते हो। और ये है इसका एंट्रेंस। तो पहले ये लाल वाला बोर्ड नहीं था, अभी उन्होंने डाला है। और ये है एंट्रेंस, पूरा ये स्टोन से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है। और ये सब कोविड का टेस्टिंग के लिए बैठे हुए हैं और एक पुलिस भी तैनात किया गया है क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया है। तो दे विल चेंज द एंटायर थिंग, अभी उसका पूरा चेंज होने वाला है। और आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपको ये पूरा गार्डन दिखेगा। पहले जब हम आए थे यहाँ पे तो ये अब हुआ नहीं था, अभी उन्होंने ये गार्डन सब बनाया है और इट लुक्स वेरी प्रिटी। अच्छा भी दिख रहा है और ग्रीन ग्रीन भी दिख रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। पहले जब हम आए थे तो बहुत ही ड्राई दिख रहा था। तो दिस इज़ द गार्डन। ये अभी ट्रस्ट ने बनाया है, पहले ये ट्रस्ट के हाथ में थे तो ट्रस्ट ने अब तक इसका देखभाल किया है टेम्पल का सबका। जो उस प्लेस के लोग थे वो उन्होंने ही ट्रस्ट बना के इसका देखभाल कर रहे थे। तो अभी इसको गवर्नमेंट ने ओवरटेक किया है और यहाँ पे मैट्स इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये स्टोन है, पत्थर है। तो जब ये सूरज आता है तो यहाँ पे बहुत गर्मी होता है, यू कांट वॉक ऑन दैट। तो इस मैट पे आप आराम से वॉक कर सकते हैं। और ये है पूरा टेम्पल, आप देख रहे हो यहाँ पे मंडप भी जो है वो स्टोन से बना है और यहाँ पे जो दीपक का खंभे होते हैं वो भी स्टोन से बनाया है। तो पूरा जो टेम्पल है यहाँ पे पूरा स्टोन से बना है एंड ये बहुत ही पुराना है। कितना पुराना है, सेकेंड सेंचुरी में इसको बनाया गया था। और ये जो टेम्पल मैं अब दिखा रही हूँ, सो दिस इज़ द एंटायर एरिया ऑफ द टेम्पल। यहाँ पे पूरा आपको एंशियंट कार्विंग्स दिख जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ये भगवान है, जैसे कि यम का है, अग्नि, वायु, वरुण और चंद्रकेश्वर, गणेश, जो पीनट साइज़ के बजरंगबली हैं वो भी हैं यहाँ पे। तो ये है एक टेम्पल का एंट्रेंस जो अभी हम जाने वाले हैं और ये बहुत ही पुराना है। तो यहाँ पे एक रूलर ने नहीं बनाया है, बहुत सारे जनरेशन्स ने इसको कंप्लीट किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट 5 या 6 जनरेशन के जो किंग्स थे उन्होंने यहाँ पे ये टेम्पल को पूरा किया हुआ है। और ये आप देख सकते हो ये पूरा जो एरिया है पूरा स्टोन से ही बना है और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्मॉल टेम्पल्स भी बना है क्योंकि सभी भगवान को एक यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पे कुबेरा, वीरभद्रा सबका टेम्पल्स मिल जाएगा आपका।
और यहाँ पे जो आप देख रहे हो पूरा टेम्पल को आप चक्कर काट सकते हो एंड यू कैन फ़ोटो शूट एवरीथिंग वेरी नाइसली इट विल कम। तो बहुत ही अच्छे फ़ोटो आएंगे यहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं अंदर। ये है इसका एंट्रेंस। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको एक नंदी का स्टैचू दिखेगा, बड़ा वाला, क्योंकि नंदी का स्टैचू इतना बड़ा आपका कभी कहीं देखा नहीं होगा शायद। ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये जो नंदी है इसका एक स्टोरी है। और ये यूजुअली जो नंदी होते हैं तो वो भगवान के ओर देखते रहते हैं, पर ये जो नंदी है ये थोड़ा स्लैंट में दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रेट नहीं दिख रहा। मैं बाद में बोलती हूँ क्यों ऐसे दिख रहा है। और ये बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे आप इंटीरियर देख सकते हो, यहाँ पे पूरा जो स्टोन से बना है। और ये जो नीचे आप देख रहे हो राउंड सर्कल की तरह, यहाँ पे पहले नर्तन हुआ करता था। माया देवी यहाँ का डांसर थी जो नृत्य करती थी वहाँ पे, और एल्लम्मा प्रभु म्यूजिशियन थे। और ये है मधुकेश्वर। और यहाँ पे जो लिंग है ये मधु के मतलब होता है हनी। सो ये हनी कलर में है, सो इसीलिए इसको मधुकेश्वर बुलाया जाता है। और ये बहुत ही बड़ा है। ये पत्थर जो है वो आपको हनी के कलर में दिखेगा, इसीलिए इसको मधुकेश्वर बोलते हैं। एंड इट इज़ वेरी ओल्ड, इसलिए आपको ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं, मॉडर्न टाइप का नहीं दिखेगा। एंड इट इज़ वेरी नाइस टू सी, गो एंड सी देयर। और ये है दूसरा, उसके बाजू में जो है टेम्पल, ये है पद्मावती का जो बना हुआ है। और ये भी बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हो पीछे सब खम्भ जो है वो सब स्टोन्स में बनाया गया है, पिलर सब। और यहाँ पे आपको जो है ये देवी का जो मंदिर है उसका एंट्रेंस है। और ये जो सब बहुत ही अच्छे से इसको बनाया गया है, जहाँ पे आप बैठ भी सकते हो। और ये है पूजा जो हो रहा है माता की। तो माता का जो विग्रह है यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में है। और ये अभी उन्होंने इसका सी थ्रू डोर भी बनाया है, पहले वो नहीं था। अगर लॉक हुआ हो गया है तो आप देख नहीं पाते थे, अभी आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे ग्लास का डोर बना हुआ है। और ये यहाँ का स्पेशलिटी ये है कि मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, जो इतना दिख रहा है आपको माता का स्टैचू। तो आप ऐसे ही घूम के अगर देखोगे उस तरफ, जो राइट साइड आप, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, तो जूम करके, ये है नंदी जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये नंदी स्लैंट क्यों दिख रहा है। तो ये एक अकेला नंदी है जो एक तरफ शिव जी को देख रहा है और दूसरे आँख से माता पार्वती को देख रहा है। तो दोनों आँखों से वो माता और पिता दोनों के ऊपर नज़र रख रहा है। इट इज़ अ वेरी स्पेशल स्कल्पचर। ये देखो कितना वो सोचते थे, कितना हमारे जो आर्टिस्ट थे वो कितने अच्छे से बनाते थे। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ पद्मावती टेम्पल। तो आपको जो बगल में दिख रहा है वो शिव जी का है और ये पद्मावती का है। और इसके आजू बाजू में पूरा आपको सब भगवान का टेम्पल्स मिल जाता है। एंड इट इज़ वेरी नाइस। आपको एक बार एटलीस्ट लाइफ में आपको ये विज़िट करना। तो वीक में या मंथ में एक बार ऐसे देवी का पूरा जो साड़ीज़ होता है उसको धो के सिखाते हैं। और इसका हिस्ट्री अगर मैं बोलूँ तो बहुत आपको ढेर सारी हिस्ट्री मिल जाएंगे, पर जो मुझे थोड़ा बहुत पता है मैं वो आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे एक और जो बिग मंटप बोलते हैं या आप रथ बोलते हैं, वो एक स्टोन से बना हुआ है।
तो ये जो स्टोन का रथ है इसको अरेबियन किंग ने यहाँ पे पंपा को गिफ्ट किया हुआ था, और उसे सिर्फ शिवरात्रि में उसका पूजन किया जाता है, और बाकी समय ये डिस्प्ले के लिए वहाँ पे लॉक करके डिस्प्ले रखा हुआ है। और ये बहुत ही पुराना टेम्पल है, और अगर किसी को इंटरेस्ट है इसका हिस्ट्री जानने में तो यहाँ तो पुजारी जी को आप पूछ सकते हो, वो बता देंगे। और ये है बड़ा वाला उड़न का जो होता है तेर, वो है जो सिर्फ पूजा के टाइम या मेले के टाइम निकाला जाता है। और यहाँ पे ढेर सारे शॉप भी है जहाँ पे आपको बेसिक नीड्स मिल जाएंगे। और ये है एक बिग बैनियन ट्री, और इसके नीचे बहुत सारे भगवान जैसे कि नाग देवता सब प्रतिष्ठापन हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है ये से जो टेम्पल है उसके ऑपोजिट ये है, ये जाता है एक रिवर के पास जिसका नाम है वरदा रिवर। ये भी बहुत ही फेमस है। आपको शायद अगर आप पहले बार वहाँ पे जा रहे हो तो आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपको ये जानना है कि ये आपको डायरेक्टली जब आप टेम्पल से बाहर आते हो तो एक स्मॉल पैसेज की तरह दिखता है। अगर उसको आप फॉलो करोगे तो ये स्टेप्स मिलता है आपको। ये स्टेप्स अगर आप उतर जाओ तो यू कैन सी दिस व्यू। सो वरदा जो रिवर है ये आपको वरदा मूला से निकलकर सागर के बीचों बीच ये फ्लो होके वेस्टर्न घाट्स के थ्रू ये जाके सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में ये रिवर इसका मिलन हो जाता है और दूसरे नदियों के साथ। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे स्टेप्स है, आपको नीचे उतरना पड़ेगा अगर आपको इसको पूरा व्यू देखना है। तो मैंने सिर्फ यहाँ तक मैं उतरी और बच्चे यहाँ से आगे भी चले गए क्योंकि वहाँ पे रेन हुआ था तो सब कीचड़ पड़ा हुआ था। सो आई डिडंट वांटेड टू गो इन बट जैसे बच्चे वहाँ पे जा रहे तो सेफ्टी के लिए मैं उन पे नज़र रखने के लिए इतने दूर आई, और मुझे ये आपको दिखाना भी था तो आई जस्ट वांटेड टू शूट। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी 3 मूर्तियाँ लगा हुआ है, और मेरी बच्ची को उसको शू निकाल के अभी जाना है क्योंकि वहाँ पे कीचड़ लग रहा था। एंड यू कैन सी 2-3 बच्चे वहाँ पे गए हैं, सो दे आर सीइंग फ्रॉम नियर बाय। और यहाँ पे भी एक शिवलिंग है और 2 और स्टोन है। तो डिटेल में मुझे भी इसका हिस्ट्री पता नहीं क्यों वहाँ पे लगा हुआ है, शायद पहले यहाँ पे भी पूजा होता था, आजकल भी होता है शायद उसी रिवर के पानी से। तो मेरे हस्बैंड तो नीचे आए नहीं, वहाँ से ही फ़ोटो शूट कर लिए उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे उतरना बहुत ही इजी है पर चढ़ना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। यू हैव लॉट ऑफ सीढ़ीज़ टू स्टेप अप। तो ये है व्यू वर्धा रिवर का। और मुझे लगता है अगर आप कर्नाटका आओ तो एक बार एटलीस्ट आपको बनवासी विज़िट कर लेना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी नाइस प्लेस। जिसको भी टेंपल का देखने का शौक़ है और जो रियली लाइक टू विज़िट टेंपल्स, तो दिस इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस। एंड गूगल करेंगे तो आपको इसका हिस्ट्री भी मिल जाएगा। सो वी एंजॉयड अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।